हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज का वीडियो है एक क्लीनिंग वीडियो। आज के क्लीनिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रिज क्लीनिंग। मेरा फ्रिज 670 लीटर का है, तो काफ़ी बड़े साइज़ का है, तो इसे बार बार क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता है और मैं तो इसे एक बार में क्लीन भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ, थोड़े थोड़े सेक्शन में क्लीन करती हूँ ताकि डे टू डे लाइफ में मेरा फ्रिज क्लीन भी रहे और ये क्लीनिंग प्रोसेस मुझे बर्डन भी नहीं लगे। मैं यहाँ पर सेक्शन में करती हूँ क्योंकि ये फ्रिज एम्प्टी भी नहीं हो पाता है पूरी तरह से। कई बार कोशिश करती हूँ कि पूरा फ्रिज जब खाली होगा तब इसे क्लीन करना शुरू करूँगी, बट ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैं सेक्शंस में क्लीन करती हूँ। जब भी मुझे फ्रिज क्लीन करना होता है तो मैं सेल्फ वाइज जाती हूँ। मैंने फर्स्ट सेल्फ को निकाला है और इसका जितना भी सामान था वो दूसरी सेल्फ पर मैंने अरेंज कर दिया है ताकि उसे मुझे फ्रिज से बाहर भी नहीं रखना पड़े, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो जल्दी सामान ख़राब भी हो जाता है। और यहाँ पर ये सेल्फ आप देख सकते हैं, फ्रिज का साइज़ विड्थ ज़्यादा है तो इसकी जो ट्रे हैं या जो सेल्फ्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, तो इसका जो ग्लास है वो भी ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। और फ्रिज के चाहे वो छोटा है या बड़ा, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक बार अगर टूट जाए या कुछ उसमें डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने में काफ़ी पैसा खर्च होता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो बेटर है कि आप छोटे छोटे सेक्शन में करें तो आपका पूरा ध्यान एक ट्रे पर है, उसकी क्लीनिंग पर है। उसे प्रॉपरली क्लीन करने के बाद, उसे अच्छे से ड्राई करने के बाद फिर इसे हम अरेंज कर देंगे और फिर दूसरी ट्रे पर जाएंगे। तो इस तरह से पूरा फ्रिज भी मुझे एम्प्टी नहीं करना पड़ेगा और साथ के साथ मेरा जो पूरा ध्यान है वो एक ट्रे पर है, उसे क्लीन करने पर है। डिश लिक्विड सोप से ये नॉर्मली क्लीन हो जाती हैं ट्रे। अगर कोई बहुत ज़्यादा पुराना दाग है जिसको हटाना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए जस्ट आप विनेगर और बेकिंग सोडा का एक मिक्सचर बना लें और उसे अप्लाई करें तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर पहले मैंने इसे ड्राई कर लिया। जब इसका पानी सारा निकल गया है फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं इसको बिल्कुल वाइप कर लूँगी अच्छे से, ताकि इसमें कोई दाग भी नहीं रहे। तो पूरा कॉर्नर से लेके जो भी इसमें ग्रुप्स बनी हैं उन्हें भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमारी एक ट्रे बिल्कुल रेडी हो जाएगी और ये बहुत आसानी से ड्राई भी हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये ट्रे लगा दी है और ये ट्रे का साइज़ बहुत ही बड़ा है, तो मुझे यहाँ पर छोटी छोटी जो ये टेबल मैट्स होती हैं उनका मैं यूज़ करती हूँ। तो अब बस जो सेकंड सेल्फ जहाँ पर मैंने पहले सामान रखा था उसका सामान मैं शिफ्ट कर दूँगी इस ट्रे के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह से हो गई है। तो ये ट्रे बिल्कुल क्लीन है और सामान भी अच्छे से अरेंज हो गया इसके ऊपर। तो अब हम निकालेंगे सेकंड सेल्फ। सेकंड सेल्फ के साथ क्रिस्पर ड्रॉर भी है और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये टेप अभी तक लगी हुई है, क्योंकि मैंने घर शिफ्ट करना था तो मुझे पहले से पता, और इस टेप के लगे रहने की वजह से जब शिफ्टिंग हुई है तो इसमें कोई भी ब्रेक नहीं हुई है। ट्रे सेफली जो फ्रिज है वो शिफ्ट हुआ है नई लोकेशन पर। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की वजह से। तो ये ट्रे भी काफ़ी गंदी हो रखी है और इस पर जो क्रिस्पर ड्रॉर है उसमें भी रैंडम सामान पड़ा हुआ है, तो उसे भी मैं एक बास्केट में ले लूँगी और इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। इस तरह से ये जो बाकी की ट्रे हैं वो भी मैं इसी तरह से क्लीन कर लूँगी। सेल्फ को भी इस तरह से ड्राई करने रख दिया है। क्रिस्पर ड्रॉर भी क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर ये सेकंड सेल्फ भी मैंने ड्राई करके लगा दी है और इसके नीचे जो सामान है वो मैं शिफ्ट कर दूँगी ऊपर। तो बस यहाँ पर ये मैट मैं परचेज़ की थी मैंने ऑनलाइन, बट इसका साइज़ आप देख सकते हैं। बीच वाली इसकी इक्वल साइज़ की नहीं है सारी ट्रे, तो सबसे लास्ट वाले पे तो ये फिट आता है बट ऊपर वाले पे नहीं आता है। तो यहाँ पर अगेन मैं ये टेबल मैट ही लगाऊंगी
और सारा सामान इसके ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। तो अभी जो भी सामान रख रही हूँ रैंडम रख रही हूँ ताकि मुझे जगह मिले क्लीन करने के लिए। तो बस इसके बाद नीचे वाली सेल्फ को हम अभी नहीं निकालेंगे, बल्कि जो बास्केट हैं उनको हम पहले क्लीन करेंगे। तो 2 सेल्फ क्लीन भी हो गई हैं, क्रिस्पर ड्रॉर भी क्लीन हो गया है। अब बची हैं 2 सेल्फ और 2 बास्केट्स जिनमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली सेल्फ को निकालूंगी, साथ ही निकालूंगी नीचे बास्केट्स को। तो बास्केट में जितना भी सामान है उसके लिए मैं एक बड़ी टोकरी ले लूँगी और उसमें सारा सामान शिफ्ट कर दूँगी ताकि उन्हें फ्रिज के बाहर बहुत देर नहीं रखना पड़े। तो बस ये शिफ्ट करके इसको सबसे लास्ट वाली सेल्फ के ऊपर अरेंज कर देंगे और उसके बाद हम क्लीन करना शुरू करेंगे बास्केट एंड जो ऊपर वाली सेल्फ है उसको। जो फ्रूट बास्केट एंड वेजिटेबल बास्केट है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सामान रहता है। मैं नेट बैग्स यूज़ करती हूँ इन सारी चीज़ों को रखने के लिए, बट उसमें होल्स होते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सामान आके बास्केट में गिर जाता है। तो इसे वीकली साफ़ करती रहती हूँ। बट इस बीच जैसे कि आपको पता है मैंने शिफ्ट किया है, तो पूरा 1 से 2 मंथ हो गए हैं कि मैंने कोई भी क्लीनिंग नहीं की है। तो इस तरह से इनकी हालत है। तो इस तरह से मैंने दोनों बास्केट्स निकाल दी हैं, ऊपर की एक ट्रे निकाल दी है। तो अब ये जो बास्केट्स हैं वो क्लीन हो गई हैं। ट्रे को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और साथ में मैंने जो लास्ट वाली ट्रे है उसको भी निकाल लिया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस था। तो 1 बाय 1 इससे क्लीन करके और अरेंज भी करते जाएंगे। तो जब तक ये बास्केट ड्राई हो गई थी तब मैंने ये भी क्लीन कर ली है। ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट ट्रे है क्योंकि इसमें सेक्शंस हैं, साथ में ग्लास भी 2 पार्ट में, आगे भी एक इलास्टिक लगा हुआ है जिस पर बास्केट स्लाइड करती हैं। तो इसका एक भी पार्ट इधर उधर हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस इससे सबसे लास्ट में मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसको ड्राई करने के लिए रखा है। अभी मैंने वॉल्स ऊपर वाली क्लीन करी थी, वो मैंने जस्ट वाइप की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी। तो अब नीचे वाली जो वॉल है उनको क्लीन करने के लिए मैं फ्रिज को नीचे बंद कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे फ्रिज में कन्वर्टेबल मोड है तो इसमें सारे फ्रिज को एक साथ बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज टू फ्रीज़र या फ्रीज़र टू फ्रिज, या फिर आप एक पोर्शन को बंद करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट 5 सेकेंड्स के लिए प्रेस करना होता है और फ्रिज का एक पोर्शन बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जस्ट 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करने के बाद ये नीचे वाला पोर्शन बंद हो जाएगा। तो बस इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है इसको मैं वाइप कर लूँगी विनेगर एंड वाटर। साथ में 1 चम्मच मैंने डिस लिक्विड डाला है, तो हाफ पोर्शन विनेगर हाफ पोर्शन वाटर और उसमें 1 स्पून है डिस लिक्विड। तो उससे बस इसको वाइप कर लूँगी और ये बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। और यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ किया है ताकि बहुत ज़्यादा पानी नहीं आए सरफेस पर, साथ के साथ वो क्लीन होता चला जाए। तो बस इसी तरह पूरी वॉल को वाइप कर लेंगे इस सोल्यूशन के साथ में और बहुत आसानी से ये ड्राई भी हो जाता है और क्लीन भी हो जाता है बिना किसी झंझट के। तो आप देख सकते हैं फ्रिज पूरी तरह क्लीन हो गया है, थोड़ी सी वॉल अभी बाकी है तो उससे साथ के साथ क्लीन मैंने कर लिया है अब। और अब सारी ट्रे ड्राई होने के बाद मैंने अरेंज कर दी हैं। तो इस तरह से ये एक पोर्शन मेरा क्लीन हो गया है। यहाँ पर मैंने नीचे मैट लगा दी है। अभी डोर वाला सेक्शन में आज नहीं करूँगी, इसके लिए मैं ब्रेक लेके नेक्स्ट डे इसे क्लीन करूँगी। तो बस नेक्स्ट डे जैसे ही मॉर्निंग में फ्री होती हूँ तो मैं इस डोर को क्लीन करूँगी। डोर को क्लीन करने के लिए भी मैं सेम मेथड यूज़ करूँगी। मेरा ऑलमोस्ट सारा फ्रिज क्लीन है तो आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो बस पूरी एनर्जी के साथ इसको क्लीन करना शुरू करते हैं। तो जितना भी सामान है उसे एक बड़ी बास्केट में शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मली सारा मेरा होममेड जितना भी मैं घर पर कुछ बनाती हूँ वो सब रहता है। साथ के साथ ये बच्चों का चॉकलेट का, आप देख सकते हैं सभी के घर में शायद बच्चे इस तरह करते हैं, चॉकलेट फिनिश हो जाती है बट रैपर वहाँ से नहीं जाता है, तो वो सब भी इस तरह की क्लीनिंग में क्लीन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ सामान बाहर निकाल के रखा है और कुछ फ्रिज में ही अरेंज कर दिया है। तो बस जल्दी जल्दी ये बास्केट्स क्लीन कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, इन्हें मैं वाइप भी कर सकती थी बट ये डीप क्लीनिंग करने लगे हैं तो पूरी साथ के साथ हो जाए तो अच्छा है। तो कुछ दिन की छुट्टी हो जाती है।
जब तक ये सारी बास्केट ड्राई होती हैं तब तक जो डोर वाला पोर्शन है उसे भी वाइप कर लेंगे सेम लिक्विड से। विनेगर, वाटर एंड डस्ट लिक्विड है उस पर थोड़ा सा, जस्ट 1 स्पून, छोटी स्पून से डाला है मैंने, और ये पूरा 1 लीटर बनाया है। तो बस इसे भी ऐसे ही वाइप कर लेंगे, बहुत इजीली वाइप हो जाता है। और नॉर्मली जब मुझे फ्रिज कभी क्लीन करना होता है तो मैं इसी तरह से वाइप कर लेती हूँ, एक एक बास्केट को लेके या एक एक सेक्शन को लेके, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है पूरी डीप क्लीनिंग का। तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस टाइम थोड़ा ज़्यादा गैप था तो मुझे लगा कि एक बार में ही सारा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ होता चला जा रहा है साथ के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं जमी हुई है। एक बार डोर अच्छे से वाइप कर लें, उसके बाद उसे थोड़ा सा ड्राई होने दें। साथ के साथ रबड़ जो होती है फ्रिज की उसे भी अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि जो भी फूड पार्टिकल उसमें आ जाते हैं वो साथ के साथ क्लीन हो जाएं। और जब तक ये सब कुछ ड्राई हो रहा है तो उसके साथ ही साथ मैं डोर पर भी थोड़ा सा लिक्विड लेकर इसको अच्छे से वाइप कर ले रही हूँ। और डोर रेगुलर बेसिस पे हम क्लीन करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। मेरे डोर पे हल्के से निशान आपको दिखेंगे। एक्चुअली इस पर अभी तक लैमिनेट लगा हुआ है, इसका मैंने पील नहीं किया है क्योंकि मेरा डोर चेंज हुआ था। ऊपर का पोर्शन आपको काफ़ी शाइनी दिखेगा, जबकि नीचे वाला थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश में लगेगा, क्योंकि इस पर अभी भी लैमिनेट लगा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये। तो अभी जब तक ये चल रहा है इसको ऐसे ही रखा है, और जब ये लगेगा कि ये फटने सा लगा है तो उसे पूरा ही पील कर लेंगे, तो अंदर से पूरी एक जो शाइनी शीट है वो दिखने लगेगी। तो अभी इस क्लीनिंग करने की वजह से इसमें बहुत सारे निशान दिख जाते हैं, बट वो वैसे किसी चीज़ के निशान नहीं हैं, जस्ट हाथों के ही निशान हैं जो प्लास्टिक पर आ जाते हैं। तो इस तरह से बाहर से भी मैंने अच्छे से वाइप कर लिया है। तो बस ड्राई हो चुका है सारा कुछ। अब मैं इसमें बास्केट भी लगा देती हूँ। तो बास्केट को जस्ट आपको दोनों साइड के पॉइंट्स में एडजस्ट करना है, यहाँ पे होल बने होते हैं, और इसके अंदर इसको इस तरह से फिक्स करना है। तो दोनों तरफ से जब एक पोजीशन में ये आ जाए फिर जस्ट आपको अंदर पुश करना है, और ट्रे बहुत आसानी से फिक्स हो जाती है। तो इसमें कुछ भी ज़्यादा टफ़ नहीं है, आप इजीली इसे निकाल सकते हैं जब भी आपको क्लीन करना हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं लगाती हूँ। जब भी लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत गिर गया है तो इमीडिएटली उसे निकाल कर क्लीन कर देती हूँ। तो बस ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं रहती हैं। तो इस तरह से फ्रिज वाला पोर्शन पूरा क्लीन हो गया है अच्छे से। फ्रीज़र में कुछ भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फ्रीज़र खाली किया हुआ था मैंने, और क्लीन भी किया हुआ था पहले से। जो भी सामान है जस्ट मैंने रिसेंटली ही इसमें डाला है, तो ये सारा क्लीन ही है। इस तरह से ऑलमोस्ट पूरा फ्रिज मेरा क्लीन है इस टाइम पे, और जो भी सामान इसमें है वो रेंडमली रखा हुआ है। और इसके बाद मैं इस फ्रिज को और ये ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये आज का वीडियो क्लीनिंग वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ उसे भी शेयर करना नहीं भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।